दोस्तों कांग्रेस दतिया जीत चुकी है 6056 वोटों से। लेकिन आशुतोष तिवारी जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनका पहला रिएक्शन आया है। पहला रिएक्शन उनका सुनने लायक था। जब मीडिया कर्मियों ने आशुतोष तिवारी से पूछा कि क्या आपके साथ भीतरघात हुआ है, तो फिर आशुतोष तिवारी ने जो जवाब दिया है दोस्तों, उसे सुनकर नरोत्तम मिश्रा के भी पसीने छूट गए होंगे। दरअसल नरोत्तम मिश्रा पर आज उमंग सिंघार जो कांग्रेस के नेता है, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने एक आरोप लगाया था कि चुनाव में नरोत्तम मिश्रा ने हमारा साथ दिया था। जिस नेता का टिकट कटा था उस नेता ने हमारा साथ दिया था। उसके बाद चर्चा और तेज हो गई थी कि क्या वाकई में बदला लिया है नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट लिया था। एक तरफ वो बोल रहे थे कि मैं आशुतोष तिवारी के साथ में हूं, मेरे कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी के साथ में हैं, हम आशुतोष को जिताएंगे। जब बाजार में जाते थे तो आम जनता ये बोलती थी कि नरोत्तम मिश्रा की आंखों के आंसू का बदला हम जरूर लेंगे, और आज वैसा ही हुआ। नरोत्तम मिश्रा का वो रोना, उनके आंखों के वो आंसू क्या वाकई में भारी पड़ गए? क्या वाकई में उन आंसुओं का बदला ले लिया गया है दतिया में? दोस्तों, आशुतोष तिवारी से जब ये पूछा गया कि क्या आपके साथ भीतरघात हुआ है, तो उन्होंने बड़ी दर्द भरी आवाज में कहा कि मुझे मेरे पद से कोई मतलब नहीं, मैं कभी विधायक सांसद बनूं या ना बनूं, लेकिन उन भीतरघातियों से मेरा कहना है कि यदि उन्होंने मेरे साथ भीतरघात किया है तो वो पार्टी को अपनी माँ बोलते हैं, और वो अपनी माँ के साथ उन्होंने ऐसा मजाकिया किया है, मजाकिया अंदाज उन्होंने पेश किया है, ऐसा मजाक किया है अपनी माँ के साथ। जो लोग पार्टी को अपनी माँ बोलते हैं और अपनी माँ के साथ ऐसा भद्दा मजाक करते हैं, मैं उनके बारे में क्या बोलूँगा। दोस्तों, ये लोग सोशल मीडिया पर इसकी पूरी तरीके से इस बयान की झड़ियाँ लगा रहे हैं, और ये बयान डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जो भीतरघात का आरोप नरोत्तम मिश्रा पर लगाया है उस भीतरघात के आरोप से जोड़कर देख रहे हैं। वास्तव में दतिया का ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमारा एग्जिट पोल फिर से फेल हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 6056 वोटों से कांग्रेस की ये जीत कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का अगला चुनाव भी तय करेगी। हमने बार बार यही बात बोली थी कि अगर कांग्रेस इस चुनाव को जीतती है तो जीतू पटवारी की लीडरशिप भी दिखेगी उसमें, और कांग्रेस को एक बूस्टअप की जरूरत भी थी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, और भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर भी करेगी कि जहां पर जिस व्यक्ति की कोई पहचान ना हो, क्या वहां पर नए चेहरों को उतारना, अपने मुख्यमंत्री को नया बना दिया, वो बात ठीक है, वो थक गई, क्योंकि मुख्यमंत्री विधायकों के चुन जाने के बाद होता है। तो ये तमाम सारी बातें वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। लेकिन ये नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी का, नरोत्तम मिश्रा पर भीतरघात का आरोप लगना, उसके बाद आशुतोष तिवारी के ऊपर जो है आशुतोष तिवारी का जो पहला रिएक्शन है उसको सुनने के लिए सब लोग आतुर थे, और उन्होंने बेहतरीन जवाब भी दिया है कि लोग एक तरफ भीतरघात करते हैं, पार्टी को अपनी माँ कहते हैं, और फिर माँ के साथ ऐसा भद्दा मजाक करते हैं। मैं कभी विधायक सांसद बनूं या ना बनूं, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी नज़र में ईमानदार हूं, ईमानदार था, ईमानदार रहूंगा। ये तमाम सारी बातें आशुतोष तिवारी ने की है। बाकी दतिया का ये चुनाव संपन्न हुआ, इससे आगे की चीज़ें भी तय होगी। नरोत्तम मिश्रा के इनडायरेक्ट तरीके से आशुतोष तिवारी ने भी धागे खोल दिए, हम ये कह सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।